हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी में संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित लेक्चर सीरीज बना रहा हूं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 4 वीडियो संविधान एवं राज्य व्यवस्था पे अपलोड किए हैं और आज का जो वीडियो हमारा होगा वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित होगा। जितने भी विद्यार्थी राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं या संविधान पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो ये दो जो शब्द हैं आपने जरूर अखबार न्यूज़पेपर में सुने होंगे। ये दो शब्द हैं आपके वामपंथी एवं दक्षिणपंथी। तो आज का हमारा टॉपिक टाइटल है वामपंथी एवं दक्षिणपंथी, इन दो शब्दों की अवधारणा। ध्यान से सुनिएगा, ये केवल शब्द ही नहीं है, दो विचारधाराएं हैं। कहाँ से आए, क्या अर्थ है, इन पॉइंटों को अगर आपको अच्छा लगे तो नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो इनके एंड में जुड़ा हुआ है पंथ, ठीक है। और पंथ का अर्थ होता है आपका पथ या रास्ता, यानी कि ये कोई विचारधारा के लोग हैं जो इस रास्ते पर हैं, यानी कि पंथ इनका एक रास्ता है। अब ध्यान से सुनते हैं। वाम को कर दीजिएगा आप बायां, ठीक है, बायां, या इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं वामावर्त, या घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। बायां यानी कि लेफ्ट या घड़ी की विपरीत दिशा में, और बाएं को तो अपन वैसे ही उल्टा बोलते हैं लेफ्ट, यानी कि वामपंथी हो गया आपका लेफ्ट विंग, ठीक है। अब दक्षिण पंथ को देखिएगा। पंथ का अर्थ मैं बता चुका हूं आपका। अब दक्षिण का अर्थ क्या होगा, दा शब्द को ध्यान रखेंगे तो ये हो गया दायां, यानी कि राइट विंग, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, राइट है तो घड़ी की दिशा में आपका, ठीक है। दक्षिणावर्त हो गया आपका। ये वामावर्त और दक्षिणावर्त आपका ज्योग्राफी और भी आपकी रीजनिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो ये वाम और दक्षिण उसी टाइप में इनका अर्थ निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ये यहीं तक सीमित नहीं है कि ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब आगे समझते हैं, देखिएगा। 1789 का जो समय था, उस समय फ्रांसीसी क्रांति होती है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ, उस समय फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब बदलाव हुए, जब नई संसद का निर्माण हुआ फ्रांस में, उस संसद को बोलते थे अपन लोग एस्टाद जनरल, पुराना नाम था एस्टाद जनरल, फ्रांस की जो पार्लियामेंट थी। और बीच में क्या होता था, आपका किंग, राजा बैठता था, और राजा के लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ लोग बैठते थे। जैसे वर्तमान में भी आप देखते हो जो लोकसभा राज्यसभा होती है ना, उसी तरह वहां की पार्लियामेंट जो थी एस्टाद जनरल, पुराना नाम था। तो वहां बीच में जब किंग बैठता था तो उसके दोनों साइड कुछ लोग बैठते थे जो राजा के समर्थन में होते थे, कुछ विरोध में होते थे। होता क्या है कि जब राजा सिटिंग में बैठा आपका, ठीक है, तो उसके लेफ्ट साइड या वामपंथ साइड कुछ विचारधारा के लोग बैठना चालू हुए, और दक्षिण साइड या राइट विंग साइड कुछ अलग विचारधारा के लोग बैठना चालू हुए। आखिर ये वाम वाले किस विचारधारा के थे और दक्षिण वाले किस विचारधारा के थे, ध्यान से सुनिएगा। जो लेफ्ट पे, जो वाम पर बैठे, वो जो थे समाज के कमजोर लोग थे, निचले तबके के लोग थे, वो वामपंथी, वो आपका लेफ्ट साइड बैठे। एक्चुअल में कोई प्लान नहीं था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक साइड कमजोर वाले ही बैठेंगे, या इस साइड आपके ताकतवर लोग बैठेंगे, या इस साइड आपके ताकतवर बैठेंगे, या उस साइड कमजोर। ऐसा कुछ प्लान नहीं था। स्टार्टिंग में एक इंसान जुड़ा और उस विचारधारा के लोग वहां पर सिटिंग प्लान करके बैठने लगे। अब लेफ्ट साइड या वाम साइड जब समाज के कमजोर वर्ग बैठना चालू हुए तो उनकी अवधारणा, उनके थॉट एक से हैं, तो वो वहां पर बैठना चालू हो गए, और इसी साइड राइट साइड हुआ, ठीक है। इसी तरीके से लोग जुड़ते गए और वो वहां पर बैठते गए, और वहां से फ्रांसीसी क्रांति से ये दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक वामपंथी और एक दक्षिणपंथी। बहुत यूज हुआ और आगे चल के ये एक विचारधारा का काम करी, ये दोनों शब्द आपके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड थे समाज के कमजोर वर्ग के लोग, और राइट साइड थे समाज के ताकतवर लोग, और पादरी वर्ग जो राजा का पद मेंटेन करना चाहते थे और राजा की शक्तियों को और बढ़ाना चाहते थे और राजा की खुशामुदीन करते थे। जबकि लेफ्ट साइड जो होता था, कभी बोल देते ये विरोधी हैं, या ये बोले समाज के कमजोर वर्ग हैं, ये बराबरी का हक की बात करते होंगे कि सब कुछ समान बटे आपका, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बोला, अब ये वामपंथ और ये दक्षिणपंथ है,
कैसे पहचानोगे कि ये वामपंथ है, ये दक्षिणपंथ है? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं वामपंथ की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बोलूंगा, उनको नोट करते चलेंगे। उसके बाद मैं दक्षिणपंथ की कुछ प्रॉपर्टी बोलूंगा, उसको नोट करते चलेंगे। तो पहले आप वामपंथ पे आइएगा, लेफ्ट विंग, ठीक है। तो देखिएगा वामपंथ क्या थे, कमजोर वर्ग के लोग थे, तो वो क्या चाहेंगे, समानता चाहेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा वामपंथ में कि जो वामपंथी जो लेफ्ट विंग वाले लोग थे वो प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग थे। कैसे? प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे और ये बदलाव की बात करते हैं, प्रगतिशील बदलाव की बात करते हैं वामपंथी लोग। अब जब प्रगतिशील बात आई है तो क्या ये धर्म, जाति, लिंग की अवधारणा पर विश्वास करेंगे? नहीं, ये धर्म, जाति, इन सब में भेद नहीं मानते, ये समानता की बात करते हैं। और ये उच्च वर्ग, निम्न वर्ग इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इसी के खिलाफ तो इन लोगों ने क्रांति की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने आपके बोली, ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को नहीं मानते और बीच में समानता जो होती है वो स्थापित करने का कार्य करते हैं। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वामपंथी में। देखिएगा वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो स्टेट को धर्म से अलग रखते हैं या गवर्नमेंट को धर्म से अलग रखते हैं। उनका कोई धर्म पर विश्वास या आस्था नहीं होती, ठीक है, या धर्म का राज्य से वियोग होता है, अलगाव, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या धर्मनिरपेक्ष वाली बात देखने को मिल रही है ना, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अभी आपको बहुत सारी जो वर्तमान की पार्टियां हैं वो किस तरफ जाती हैं, वो वामपंथी हैं कि दक्षिणपंथी हैं या आपकी मिडिल में है, मध्यम मार्ग पर हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वामपंथी का अपन ने क्या बोला, धर्म का स्टेट से वियोग या अलगाव आपका, ठीक है। इतनी बात हो गई। और मैंने ये भी बोला कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग को नहीं मानती, जाति भेद ये सब कुछ नहीं मानती, समानता की बात करती है और समाजवाद की बात करती है, ठीक है, सोशलिज्म की बात करती है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो वामपंथी विचारधारा लोग हैं, समाजवाद की विचारधारा, प्रोग्रेसिव विचारधारा, प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील बदलाव की बात करती है। ये ध्यान रखना, ये बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन की बदलाव जाती है। कैसा? जो रूढ़िवादी चीजें चल रही हैं उनको हटा के एक नया सिस्टम बनाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिएगा, वामपंथी विचारधारा में जो कंट्रोल जो होता है ज्यादातर वो स्टेट का या गवर्नमेंट का ज्यादा देखने को मिलता है। इतनी बात हो गई। क्या बोला अपन ने, स्टेट का या गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा नीतियों पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वामपंथी का होता क्या है कि ये लोग जो आर्थिक नीतियां जो होती हैं, आर्थिक नीतियां समझ रहे ना, इकोनॉमिकल पॉलिसीज, जो बाजार जो होता है, मार्केट जो होता है, वो सरकार अपने पास रखती है और वो कोशिश करती है वो व्यापारियों पर अधिकतम टैक्स लगाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वामपंथी का ये वाला जो मैंने बोला है। ये जो क्या करना चाहेगी कि जो आपकी जो आर्थिक नीतियां जो हैं वो इनके संरक्षण में बनाई जाएंगी, आपकी गवर्नमेंट या स्टेट के कंट्रोल में आपका, और वो कोशिश करेगी कि संसाधनों का समान वितरण तो हो और साथ साथ व्यापारियों के ऊपर अधिकतम टैक्स लगाया जाए। ये इतना होता है वामपंथी में, आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो होती है ना, कठोर दंड या मृत्यु दंड का विरोध करती हुई नजर आएगी आपकी, इतना ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान से सुनते हैं। ये समान लिंग विवाह का भी समर्थन करती है, ये इतनी बात मैंने आपसे बोली। और धर्म वाली बात तो ध्यान रखिएगा, धर्म का स्टेट से वियोग होता है या धर्म नहीं, धर्म का स्टेट से वियोग या धर्म को अलग रखते हैं, इतनी बात रही। ये कुछ प्रॉपर्टी थी वामपंथ की जो मैंने आपको बताई। अब ये जो प्रॉपर्टी हैं आप ध्यान से वर्तमान की जो पार्टियां हैं उनमें देखने की कोशिश करिएगा। ये वामपंथी की बात कर दी, ठीक है। अब दक्षिणपंथी पर आते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। दक्षिणपंथी यानी कि राइट विंग, है ना, इतनी बात हो गई। देखिएगा दक्षिणपंथी विचारधारा जो है, इस विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि या ये रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी का समझ गए ना, वो समाज में जो पहले चला आ रहा है वो आज भी विद्यमान है। तो ध्यान से सुनिएगा, दक्षिणपंथी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, जो प्राचीन जो समाज रहा या पुरानी जो प्रथाएं या लॉ या कस्टम जो चले जा रहे हैं वो उनको आज भी मेंटेन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये बोले वो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव नहीं चाहते ज़्यादा,
जो सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं चाहते, या उस विचारधारा के लोग हैं, या सामाजिक और राजनीतिक बदलाव नहीं चाहते, लेकिन ये आर्थिक विचारधारा जो होती है, आर्थिक विचारधारा को उदारवाद के रूप में लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सामाजिक और राजनीतिक तो जो चल रहा है रूढ़िवादी वही है, लेकिन जो आर्थिक विचारधारा है या मार्केट जो है उसको वो उदारवाद, लिबरल रखने की कोशिश करते हैं। जबकि वामपंथी में ऐसा नहीं होता, कंट्रोल किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास ज़्यादा। और दक्षिणपंथी में आपका क्या बोला, मार्केट जो है वो उदारवाद है। और ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा मार्केट पर आपका प्राइवेट सेक्टर या पूंजीपति वर्ग का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा दक्षिणपंथी विचारधारा में। ठीक है, इतनी बात हो गई। एक बात और बोलना चाहूँगा कि वामपंथी विचारधारा जो है वो वैश्वीकरण का समर्थन भी करती है। एक मिनट होल्ड करते हैं। वामपंथी विचारधारा जो थी, वामपंथी विचारधारा जो है वो वैश्वीकरण का समर्थन करती थी, जबकि दक्षिणपंथी ऐसा नहीं थी। लेकिन अब दक्षिणपंथी भी आपकी वैश्वीकरण का समर्थन करती है। ध्यान रखेंगे, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण वो है कि आप यहाँ इतने एरिया में कोई दूसरा भी आ सकता है। पहले ऐसा नहीं मानते थे दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बोलिए अपन ने ये। अरे यार थोड़ा सा होल्ड करिएगा। हाँ, अब सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात बोली अपन ने। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, दक्षिणपंथी विचारधारा में ये जो दक्षिणपंथी विचारधारा हैं, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म कूद कूद के बोलते हुए नजर आएंगे आपका। राष्ट्रवाद जो होता है ना, वर्तमान में बहुत सुर्खियों में आपने देखा होगा, राष्ट्रवाद का नारा बहुत जोरों तोरों से देते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग। यानी कि कहीं ना कहीं अब आप जोड़िए ध्यान से राष्ट्रवाद, ठीक है, वर्तमान में भी है, और धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़िए, और धर्मवाद जैसी बातें भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई। तो ये आपका ध्यान, राष्ट्रवाद का नारा जोरों शोरों से होगा। और यहाँ पर मार्केट जो होगा, मार्केट यहाँ पर देखोगे दक्षिणपंथी विचारधारा में, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलेगा। जबकि वहाँ पर क्या हो रहा था, गवर्नमेंट की कंट्रोल में होगा। ठीक है, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग, जैसे वहाँ पर देखा था टैक्स ज़्यादा लगाने का प्रावधान था वामपंथी में, जबकि दक्षिणपंथी में देखोगे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, फीचर्स थोड़े से एक दूसरे के अपोजिट देखने को अपोजिट भी नहीं बोल सकते, सारी विचारधाराओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपकी जो मैंने आपको बताई। अब देखिएगा, मैंने राष्ट्रवाद आपका बोला दक्षिणपंथी विचारधारा में। वर्तमान में एक बात ध्यान रख लीजिएगा, आज के परिप्रेक्ष्य में देखोगे कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूर्ण रूप से ना तो वामपंथी है ना दक्षिणपंथी है, लेकिन कोई नहीं है वामपंथी पूरी तरीके से। पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि मध्यम मार्ग फॉलो किया जाता है। गौतम बुद्ध जी के द्वारा अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता दिया गया था, जिसमें वामपंथी विचारधारा भी देखने को मिलेगी और दक्षिणपंथी विचारधारा देखने को मिलेगी। यानी कि दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं। कोई भी इंडिविजुअल पार्टी पूर्ण रूप से ना तो वामपंथी है ना दक्षिणपंथी है, लेकिन तब भी एक बार हम देखते हैं कि वामपंथी, दक्षिणपंथी कौन कौन सी पार्टी हो सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आम आदमी पार्टी का नाम लूँ, समाजवादी पार्टी का नाम लूँ, ठीक है, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ठीक है, और ये दोनों पार्टियों के नाम मैंने बोले, जदयू भी बोल सकते हैं, जेडीयू जिसे बोलते हैं, तो ये आपका जो है वाम पंथ की ओर देखने को मिलेंगी। ठीक है, वाम पंथ की ओर देखने को मिलेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुने होंगे आप लोग, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्स हो। ठीक है, ये सीपीआईएम जो हैं ये वामपंथी हैं आपकी। ठीक है, क्योंकि यहीं पे मैंने बोला था ना समाजवाद जैसी चीज़ें, तो इन पार्टियों में आपको वो जो फीचर्स हैं वामपंथ के देखने को मिलेंगे। ठीक है, कांग्रेस जो थी आज से कईयों साल पहले, उसको वामपंथ की क्वालिटी फीचर्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती थी। अभी भी वर्तमान में वामपंथ के बहुत सारे गुण आपको कांग्रेस को देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है,
इतनी बात हो गई। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैंने आप बोला है, कम्युनिस्ट पार्टी बोला है, जदयू बोला है, ये सारी की सारी कौन सी पार्टी में मैंने रखा है इनको? वामपंथी में। अब देखिएगा दक्षिणपंथ साइड आइएगा, राष्ट्रवाद बोला था, यहाँ पे आप आइए बीजेपी, शिवसेना को लाइए। ठीक है, बीजेपी और शिवसेना तो एक्सट्रीम में आ जाएगी आपकी दक्षिणपंथी, जबकि बीजेपी भी आपकी दक्षिणपंथी है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, वर्तमान में अब कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से ना तो वाम है ना दक्षिण है, दोनों गुण एक साइड अपने अंदर समाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पहले वैश्वीकरण को इतना वो नहीं करती थी, अब वैश्वीकरण की तरफ आ रही है आपका। ठीक है, तो ये एक ये है। जैसे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 55% वामपंथ के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, 55 to 60, और 40% आपके दक्षिणपंथी के गुण देखने को मिलेंगे। अब कांग्रेस की ध्यान से रखिएगा, कांग्रेस के एजेंडे में क्या क्या रहता है, बीजेपी के एजेंडे में क्या क्या रहता है, शिवसेना के एजेंडे में क्या क्या रहता है, और कम्युनिस्ट पार्टी तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, करना जरूर भूलिएगा। सत्येंद्र जीएस अकेडमी आप सभी का स्वागत है। ये एक शुरुआत है, अभी वामपंथी, दक्षिणपंथी, लेफ्ट विंग, राइट विंग बहुत बड़ा टॉपिक है। मार्क्स भी आता है, समाजवाद भी आता है, एक्सट्रीम पोजीशन भी आती है, तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये एक शुरुआत है जहाँ पर मैंने आपको बेसिक वाम क्या है और दक्षिण क्या है, दोनों के फीचर्स क्या हैं, दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा संविधान एवं राज्य व्यवस्था, आपका पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक था, जहाँ पर मैंने आपको इसकी अवधारणा स्पष्ट करने की कोशिश करी। ठीक, बीच में मोबाइल गिर गया था, प्रॉब्लम होती रहती है, तब भी आप इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दीजिए। अगर आपको पसंद आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करिए। ठीक है, जल्दी मूल विधि, अगर यूपीएसआई एमपीएसआई तैयार कर रहे हैं, उससे रिलेटेड लेक्चर सीरीज आपको जरूर मिलेगी, और संविधान का काम आपका चल रहा है। धीरे धीरे करके प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, और लाइक करना ना भूलें। संक्षिप्त